शफकाबाद एक खूबसूरत मगर पुरस्कार गांव था। यहाँ के लोग सीधे सादे, मेहनती और एक दूसरे का ख्याल रखने वाले थे। मगर इस गांव की एक चीज़ थी जो सबको डराती थी, और वो थी पुरानी, खस्ता हाल, अजीब आवाज़ों वाली हवेली। लोग कहते हैं वहाँ रात को रोशनी चमकती है, और जो कोई भी इस हवेली में गया वो वापस लौटकर कभी नहीं आया। लेकिन ये हवेली शुरू से ऐसे नहीं थी। पुराने वक्तों में जब इस हवेली की तामीर हुई तो ये गांव की जान हुआ करती थी। इस हवेली की तरोताजगी को देखने के लिए लोग दूर दूर से आया करते थे, लेकिन अब ये खंडर बन चुकी थी। इसी गांव की एक लड़की ज़हरा बहुत होशियार, निडर और 8वीं जमात की तलबा थी। इसके दो करीबी दोस्त थे, अली और सारा। सारा जो थोड़ी डरपोक थी लेकिन हमेशा दोस्तों के साथ देती, अली जो बहुत स्मार्ट और हमेशा प्लानिंग करता था। तीनों दोस्त हमेशा नए नए राज खोजते रहते थे। एक दिन स्कूल वापसी पर सब ने सोचा कि हवेली जाने का फैसला किया जाए। वो उस हवेली का असल किस्सा जानना चाहते थे। वो सोच रहे थे हो सकता है कि कोई गांव वालों को डरा रहा हो। सब ने रात का प्रोग्राम बनाया, साथ में टॉर्च, एक नोटबुक और अली का बनाया हुआ नक्शा लिया। हवेली के चारों तरफ बहुत खामोशी थी। ज़ारा ने सबसे ज्यादा हिम्मत दिखाई, टॉर्च ली और हवेली की तरफ चल पड़ी। अली और सारा भी नक्शा लेकर उसके पीछे चल पड़े। रात बहुत हो चुकी थी और हर तरफ से जानवरों की आवाजें आ रही थी। ज़ारा ने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो जंग आलूद आवाज़ गूंजी। अंदर हर चीज़ पर धूल जमी हुई थी। अचानक उन्हें एक रोशनी नजर आई। सब ज़ारा के पीछे उस रोशनी की तरफ चल पड़े। ज़ारा ने अली और सारा को अपने साथ रहने का कहा। जैसे ही वो उस कमरे में दाखिल हुए तो ज़ारा बहुत परेशान हुई, क्योंकि ये तस्वीर और किसी की नहीं बल्कि उसकी नानी की थी। वो जान चुकी थी कि यह हवेली और किसी की नहीं बल्कि उसकी नानी की है। वहाँ पुराने कमरे में एक संदूक पड़ा था। जब अली ने संदूक खोला, अंदर से एक खूबसूरत कीमती ढोल निकला, और उस ढोल पे लिखा हुआ था नूरजहां का विरसा। जैसे ही उसने उसे छुआ तो पूरे कमरे में रोशनी फैल गई। अचानक उसने एक आवाज़ सुनी। कोई कह रहा था, ज़ारा, ये तुम ही हो जिसका मुझे इंतज़ार था। ये ढोल तुम्हें हमेशा हिम्मत देगा, मगर याद रखना ये ताकत सिर्फ सच, इंसाफ और नेकी के लिए है। तीनों दोस्त ये देखकर बहुत हैरान हुए। अब ये जादुई ढोल ज़ारा की मलकियत था। उसने अपनी नानी से वादा किया कि वो ये ताकत सिर्फ सच, इंसाफ और नेकी के लिए इस्तेमाल करेगी। नानी ने ज़ारा की हिम्मत को सराहा और ढोल उसके हवाले कर दिया। ज़ारा को यहाँ आकर बहुत से राज पता लगे, और ये भी पता लगा कि ज़ारा की नानी एक बहादुर खातून थी। अब ये ताकत ज़ारा के पास थी, मगर एक इम्तिहान था। उसको लोगों के दिलों से इस हवेली का डर ख़त्म करना था। और गांव के कुछ लोग ज़मीन पर कब्ज़ा करने के लिए हवेली को गिराकर वहाँ प्लाज़ा बनाना चाहते थे। ज़ारा ने सोचा कि वो ऐसा कभी नहीं करने देगी, बल्कि नूरजहां के वर्से को हमेशा के लिए महफूज रखेगी। ज़ारा ने बाहर आकर एक तकरीर की, सबूत पेश किए और ढोल की ताकत से लोगों को हौसला दिया कि वो अपनी तारीखी इमारतों को बचाएं। आखिरकार गांव वालों ने एक आवाज़ होकर हवेली को तारीखी विरसा करार दिया, और यूं बहादुर ज़ारा को शफकाबाद की बेटी का लक़ब मिल गया। आखिर में ज़ारा सबको कहती है, असल जादू कोई चीज़ नहीं, वो तुम्हारे अंदर है। अगर तुम सच्चे दिल से किसी अच्छे मकसद के लिए खड़े हो जाओगे तो दुनिया को बदल सकते हो। यूँ ज़ारा गांव के बच्चों के लिए मिसाल बन गई, और उसकी बहादुरी के किस्से बाकी गांव तक भी पहुंच गए, जैसे उसकी नानी के किस्से मशहूर थे। यूँ ज़ारा ने अपने गांव वालों का डर ख़त्म किया और गांव में एक पुरसुकून माहौल छा गया। उसने अपनी नानी की बातों को हमेशा याद रखा और उनसे वादा किया कि वो इस हवेली का हमेशा ख्याल रखेगी। यूँ शफकाबाद के गांव के लोग हमेशा हंसी खुशी रहने लगे।